जिन लोगों ने सीता जी के आंचल पर कलंक का धब्बा लगा दिया है, उनके आंख के आंसू से सीता जी के आंचल का कलंक का जो धब्बा है वो मिट जाए। अब कुछ और लव साधु के बेश में इस राम कथा को सस्वर मिला मिला करके जा करके गाते रहते हैं। तो कहीं पर कोई कुछ देता है, कहीं कोई कुछ दान करता है, कोई कुछ कर रहा है। ये राम कथा करती क्या है प्यारे, जरा ध्यान देना। कहते हैं कि जब कुछ और लव जाकर के अवध की गलियों में गाना शुरू करते हैं तो जो लोग सुनते, अरे कहा राम नाम, कितनी दिव्य कथा कहते हैं, ये इतनी दिव्य कथा कहते हैं। उसी समय पे पहले अरे घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया हो। अभी तक इतने बड़े बड़े राक्षसों को जीत लिए थे, रावण को, उनको कुंभकर्ण को मार दिए थे और सबको घमंड हुआ था। और जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा गया तो घोड़ा को पकड़ करके रोक लिए। सीता जी को पता भी नहीं है। इन दोनों को, कुश और लव को महर्षि वाल्मीकि अभी बताए नहीं, केवल पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े वीर जब ये सुने क्या वो धनरेश का घोड़ा है, अगर इसको कोई रोकेगा तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, डर के मारा सब कांप जाए, हट जाएं। अश्वमेध यज्ञ होता है कि पूरे पृथ्वी पर जहिया कोई उसका विरोध करने वाला न हो। आज जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास से वो घोड़ा जाने लगा तो कुश ने लव से कहा कि भैया पकड़ो इसको। देखा उसके गले में लगा हुआ चिट्ठी लिखी हुई है कि अगर इस घोड़ा को जो रोकेगा तो राजा राम से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। उसने कहा भैया बांधो इसको। हरे घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया, क्यों संवरिया राजा राम से रचा। घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया, संवरिया राजा राम से रचत। घोड़ा कोटि जतन से, घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया, संवरिया राजा राम से लड़े। घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया, संवरिया राजा राम से रच। घोड़ा कोटि जतन से छोड़ बैना महतरिया, संवरिया राजा राम से। जितनी सेना थी ने इनकी सब पराजित हो गई। ध्यान देना, जब ये बाहर गए थे तो ये राक्षसों का वध कर दिए थे, बड़ा रहस्य है। फिर वाल्मीकि जी महाराज छुड़वाए और ये दोनों भाई कथा कहते हैं, राम कथा गाते हैं। और अयोध्या के राजा राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और जब यज्ञ होता है, ध्यान देना, कई लोग कहते हैं बहुत बड़ा यज्ञ कराए, सतचंडी कराए, ये यज्ञ कराए, वो यज्ञ कराए। ध्यान दे करके समझ लो, बिना कथा के यज्ञ पूरा संपन्न नहीं हो पाती। और कथा शास्त्रीय विधि से हो, मन मुताबिक नहीं। ध्यान देना इस बात पर। युवती शास्त्र नृपति बस नाही, शास्त्र किसी के बस में नहीं होता है। अपने मर्जी से शास्त्र का अर्थ नहीं कर लेना चाहिए। शास्त्र जैसा कहे उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, वैसे यज्ञ करो, वैसे कथा हो, तब उसका फल मिलता है। तो जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे, ये दोनों कुश और लव कथाकार थे। ये कथा सुनाने के लिए जाते थे और वहां कथा कहें और कथा कह करके वापस जब आवे तो माता जी को सुनावे, जानकी जी को सुनावे। माता जी आज गए थे, राजा बैठे थे, मैं कथा सुना रहा था। सीता जी तो जान रही है, ओहो सीता जी जान नहीं है कि हमारे पति को कथा सुना रहे हैं ये। कहा बेटा हुआ क्या? कहा राजा बहुत प्रसन्न है, बहुत उदार है, माँ बहुत अच्छे हैं, हमारी तबीयत खुश। कहा आपको कैसे मानते हैं? ऐसी पूरी कथा बताते रहे। माँ हमको पकड़ करके हृदय से लगा लेते थे। सीता जी भेद खोल नहीं रही, कैसे बताऊं? रोज जा करके कुछ लव कथा सुनावे, लौट करके आवे, माता जानकी को बतावे, माँ आज ये प्रसंग सुनाया, आज ये प्रसंग सुनाया। जो राजा के भाई हैं वो बहुत मानते हैं हमको, हमारा सेवा कर रहे थे, ये कर रहे थे।
सीता जी सर नीचे करके सुनती रहे, बोले। एक सीता जी की सखी कहा, अरे जानकी जी, ऐसे कठोर हृदय के पति को आप चरित्र सुनती रहती हो, जो गर्भावस्था में अपनी पत्नी का निर्वसन करा दे। ऐसा कह नहीं पाई थी कि तब तक सीता जी ने उस अपने सखी के मुंह को पकड़ लिया। कहा, रे सखी, तू क्यों ऐसा बोल रही हो? कहा, कैसे? सीता जी ने कहा कि रीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। अगर प्रेम करना कोई जानता है दुनिया में तो भगवान के सिवाय और कोई जानता नहीं है। तो सीता जी की जो सखी थी उसने सोचा कि जो पति गर्भावस्था में इनको राज्य से निकाल दिया हो, उस पति के इतना बखान कर रही है ये, जरा मैं देखूं तो राम कैसे हैं। वो आई अयोध्या में, कुशलव ने बताया था कि वहां उनका विश्रामालय है, वहीं पे भगवान विश्राम करते हैं, वहीं पे राजा विश्राम करते हैं। जब वहां गए तो पहरे पे हनुमान जी गदा लिए बैठे। वो सीता जी की बनदेवी जो रहती है वहां जंगल में, वो सखी आई और हनुमान जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। कहा, मैं राजा जी का दर्शन करना चाहती हूँ। आया राजा विश्राम कर रहे हैं, अभी दर्शन नहीं हो पाएगा। कहा, मैं केवल देखूंगी, देख करके वापस लौट करके चली आऊंगी। और जब वो सखी गई है अंदर, तो भगवान के सोते समय सांस से जो हवा निकल रही है, जो सांसें निकल रही हैं, उसमें तड़प करके आवाज आ रही, हाय सीते, हाय सीते। फिर वो आकर के बताती है। और इधर कुछ लव रोज जा जा करके रोज बताते हैं कथा। और कथा होने के बाद जो मंडप बना है, यज्ञ मंडप, उस यज्ञ मंडप की परिक्रमा होती है। एक दिन कुछ लव आए और अपनी माँ से कहा, माँ एक बात हम नहीं समझ पाए। कहा, क्या बेटा? कहा, हमने कथा सुनाया, कथा सुनाने के बाद यज्ञ मंडप की मैं परिक्रमा कर रहा था और मेरे पीछे और सब लोग थे। भाई कथाकार थे तो कथाकार से तब पीछे पीछे रहेंगे, कथाकार बड़े हैं इसलिए आगे आगे चलेंगे। कहा, माता जी, जब मैं उस यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रहा था तो जहां झुक करके सब प्रणाम करते हैं, जब मैं प्रणाम करके राजा को देखता था तो राजा के दाहिने तरफ सोने की मूर्ति और तेरे जैसी मैया एकदम मूर्ति हूबहू तेरे जैसी मूर्ति रखी रहती थी। हम समझ नहीं पाते थे कि माता जी की सोने की मूर्ति क्यों रखी गई है यहाँ। अब सीता जी की आंख के जो धैर्य थे वो धैर्य के बाद टूट गए और जैसे गंगा जमुना की धारा बह जाती है, ऐसे भगवती जानकी की आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। इतनी धारा बहने लगी, कुछ लोग सोचे, करे ये घटना बताने पे माता जी रो क्यों नहीं है। हाथ से पकड़ लिया, मैया तुम रो रही हो? सीता जी ने रोते हुए कहा, नहीं बताओ बेटा। कहा कि जब मैं परिक्रमा करके और वो फोटो देखने लगता था, मूर्ति देखने लगता था कि मेरी माता जी की मूर्ति कैसे सोने की यहाँ रखी गई है, तो सब लोग कहते थे कि महाराज जी चले आगे वही परिक्रमा करना। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी फोटो की मूर्ति क्यों वहां बनाई गई है। सीता जी ने रोते हुए कहा, बेटा लोकापवाद से बचने के लिए भले भगवान ने राज्य सिंहासन से हमको हटा दिया है, कि मैं जानती हूं कि उनके हृदय के सिंहासन पे आज भी मैं विराजमान हूं। और तब अयोध्या के जितने लोग थे पूछा कुश और लव से, हे कुमारों, हे कथाकारों, आप अपने पिताजी का नाम बताएं। भगवान राम को निरुत्तर किया है कुश और लव ने। क्या? कहा, महाराज साधु का गुरु पूछा जाता है, पिता नहीं पूछा जाता है। मैं साधु हूं, मेरे गुरु जी हैं महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी को कहा अपने गुरु जी को लिवा करके आओ। कहा ठीक है। तो जब उनको लिवा करके गए हैं तो गुरु जी को देख करके भगवान ने प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव मैं जानता हूं सीता पवित्र है, लेकिन गुरुदेव संसार की जो मर्यादा है, संसार का जो संस्कार है, उसको ठीक किया जाए। मैं चाहता हूं कि सीता जी आकर के सबके सामने प्रतिज्ञा करें और अपने पवित्रता का सबके सामने प्रमाण रख दें। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल सीता जी आएंगी
और आकर के सबके सामने अपनी पवित्रता का प्रमाण देंगी। ऐसा कह करके जाते हैं और सीता जी से कहते हैं कि बिटिया चलो। जब वहां आए हैं, सीता जी आई हैं, तो सबके सामने खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके सीता जी रो रही हैं और फिर प्रतिज्ञा की हैं। कहते हैं कि पहले तो वाल्मीकि जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया है। क्या कहा? अगर मैं जीवन में जरा सा झूठ बोला हूं तो मेरी सारी प्रतिज्ञा, सारी पुण्य क्षीण हो जाए, और सीता के अंदर अगर जरा सा भी पवित्रता की कमी रह गई हो तो हमारे जीवन की सारी तपस्या नष्ट हो जाए। ऐसा ऐसा कई प्रतिज्ञा इन्होंने किया है। इसके बाद तब सीता जी आई हैं और सीता जी खड़ी होकर के रोने लगती हैं। सीता जी ने बहुत विलाप किया है। अयोध्या के जितने भी नर नारी थे, जिन लोगों ने आपस में कानाफूसी किया था कि हमारे साथ सीता जी ऐसी कर दी वैसी कर दी, वो सब रो रो करके अपने आप को अपराश्चित कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ये 7 कांड का जो रामायण है, ये आपके जीवन को कैसे ठीक कर देता है। 7 कांड है और मानव शरीर में 7 चक्र है। थोड़ा इसको बता के तब उसको बताऊं, क्योंकि कथा का विश्राम का समय रहे ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ये 7 कांड है जो आपका कई जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर बीत गया। मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, लेकिन आवागमन का चक्कर बंद नहीं हो रहा है। क्यों? इसमें 7 चक्र है। हमने उस दिन कहा ना कि संविधान है, मानव मात्र का संविधान है ये। और ये 7 चक्रों को, इसी को कोई लोग कहते कि कुंडलिनी जगा दिए, कुंडलिनी जग गई है। कई लोग, योगी लोग कहते शक्तिपात करा दिए। तो कहते हैं कि ये पहला जो है, ऐसे 7 शरीर भी है। पहला है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसका मूलाधार है। पहला सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार, और ये मूलाधार का संबंध होता है फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से, और इसका मंत्र है लम। तो जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड सुनेंगे तो ये शक्तिपात होगा फिजिकल बॉडी पर, मूलाधार पर, और ये मूलाधार का जो चक्र है ये आपका खुल जाएगा, जग जाएगा मूलाधार। और दूसरा है आकाश शरीर, एथरिक बॉडी, स्वाधिष्ठान चक्र, जो मूलाधार से ऊपर थोड़ा होता है, स्वाधिष्ठान चक्र, उसी में जो स्थित रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बीमार हो गए, बहुत मोटा हो जाना स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है जो स्वयं में स्थित हो जाए, अपने आप में जो स्थित हो जाए वो है स्वस्थ। तो कहा जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसका मंत्र है वम। ये जो दूसरा कांड है रामायण का, वो दूसरा कांड की कथा अगर योग के द्वारा श्रवण की जाएगी तो जो दूसरा मूलाधार है वो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस पे शक्तिपात होगा। और आकाश शरीर, इथरिक बॉडी, ये पूरा होगा। कहते हैं तीसरा है मणिपुर, नाभि के ठीक पीछे, रीढ़ की हड्डी के ठीक पास, नाभि के सामने पे मणिपुर चक्र है। और उस मणिपुर चक्र का, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, एक्स्ट्रल बॉडी, वो सूक्ष्म शरीर है और वो मणिपुर है। मणिपुर का जो चक्र है उसको शक्तिपात करना है रम मंत्र से, और ये वाल्मीकि रामायण के तीसरे कांड में हो पाएगी। कहते हैं उसके बाद है मनस शरीर, मेंटल बॉडी, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो होता है हृदय के पास में रहता है, मेंटल बॉडी, और इसका मंत्र है यम। और जो वाल्मीकि रामायण का चौथा कांड है वहां पर देखना पड़ेगा। 5वां है आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, विशुद्धि चक्र, गले के पास में रहता है।